यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, फरमाया बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उन लोगों के सुपुर्द कर दो जो उनके अहल हैं, जो उनके अहल हैं, काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी आदमी ने किसी ऐसे शख्स को किसी जमात का सरबराह बनाया और उसे खबर थी कि उससे ज्यादा काबिल शख्स उस जगह मौजूद है, को नहीं समझ आ रही बात की, गौर कीजिएगा जरा बात पर, ऐसे शख्स को बनाया कि जिसके मुकाबले में अच्छा और काबिल आदमी मौजूद था, महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने मुसलमानों से भी खयानत की, उसने अल्लाह से भी खयानत की और अल्लाह के रसूल से भी खयानत की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसे शख्स को बना दिया कि जिससे ज्यादा अच्छा आदमी वहां मौजूद था। जब ना अहल आदमी के पास कोई चीज चली जाती है जो उसका अहल नहीं होता, जो मेरिट नहीं होता, हम बगैर मेरिट के बहुत सारे काम करते हैं। ओ भाई, किचन में वो शख्स नहीं जा सकता जिसका मेरिट ना हो, जिसको खाना पकाने का तरीका ना आता हो। किचन में जाता है, बोले नहीं तुसी ते खा लेंदे हो जी भी पकी हो गई। किचन में वो शख्स नहीं जा सकता जिसका मेरिट नहीं होता, तो वो बंदा गद्दी पे कैसे चला जाता है पीर साहब की जिसका मेरिट नहीं, मिंबर पे कैसे आ जाता है जिसका मेरिट ही नहीं, वो आपकी असेंबली में कैसे बैठ जाता है जिसका मेरिट ही नहीं, आप उसको ऐवाने सदर और ऐवाने वजीर आजम में कैसे बर्दाश्त करते हैं जिसका मेरिट ही नहीं, वहां बैठने का सलाहियत ही नहीं, काबिलियत ही नहीं। भाई जो आप देखें ना, 550 आदमी बैठा है बड़े जहाज के अंदर, बड़े जहाज में, कभी किसी ने खड़े होकर दावा किया है कि चलो जी पायलट साहब पीछे हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मैंने भी ड्राइव करना है। 550 आदमी बैठे हैं और जरूरी तो नहीं कि सारे अंगूठा छाप ही हों, उसमें लेक्चरार हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, सूफी हैं, इंजीनियर हैं, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला आदमी है। लेकिन किसी ने कभी दावा किया उठ के जी बोले तो अगर कर दे तो, अमल तो किया नहीं, और अगर कर दे तो मेरा ख्याल है पायलट कहेगा दरवाजा खोल के चलो मैं भी थक गया हूं, 5 मिनट तुझे देता हूं, देगा वो। और अगर पायलट मान जाए, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, पायलट मान गया कि ठीक है मैं 5 मिनट देता हूं, तो जो बाकी कुर्सियां सारी लोग बैठे हैं वो सारे कहेंगे ठीक है पायलट साहब 2 बारी, क्या करेंगे वो जी? ये तो जब बैठे होंगे तब पता चलेगा ना बनेगा क्या। वो पायलट को कहेंगे कि तेरा दिमाग ठीक है, इस काबिल ही नहीं तो तू बिठा रहा है। हमारे यहाँ हर आदमी खड़े होकर ऐलान कर रहा है मैं पीर साहब हूं, हर आदमी, कोई उसको मना ही नहीं कर रहा कि तेरे अंदर भाई सलाहियत नहीं, तुझे तो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं सीधी पढ़नी आती। हर आदमी खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूं, मौलवी साहब से मसला ना पूछना, मैं खुद बता लेता हूं, मौलवियों को क्या पता, मुझसे पूछो। कोई बंदा नहीं उससे कहता कि भाई तेरा शोभा ही नहीं, तेरा मेरिट ही नहीं, तू क्यों बोल रहा है इस मामले में, चुप कर, खामोश हो। सारे मौका दे रहे हैं, कहते हैं ठीक है तू भी मसला बता, चल तू भी मसला बता, सारे उसको मौका दे रहे हैं। और फिर जब एक तो बोल सारे रहे हैं, फिर मौका मिल रहा है, और फिर जो हम दाएं बाएं हैं कोई शख्स ये कहने को तैयार नहीं, उसकी खुशामद हो रही है, कहते बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बाहर कहते रहेंगे जाली है, गलत है, बुरा है, सामने जाके कोई बोलने को तैयार है। क्या हो रहा है ये? अल्लाह फरमाता है कि अमानत अहल के सुपुर्द करो और ना अहल को अमानत न दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने ना अहल को दे दी तो फसाद हो जाएगा। यहां हो रहा है फसाद, किसी जगह का कोई मेरिट नहीं। मौलवी साहब पैसे थोड़े लेने चाहिए बस उनको, वो अगर पिछला इमाम 12,000 ले रहा था तो इसने कहा मैं 10,000 में नमाज पढ़ाऊंगा, तो हमें इतना पता है कि 2,000 बचा है, ये नहीं हमें पता। उस बेचारे को नमाज की 6 शर्तें भी आती हैं कि नहीं, इमामत की 6 शर्तें उसको वो भी आती हैं कि नहीं, वो कोई 2-4 सूरतें सही तलफ्फुज से पढ़ सकता है, उसको पता है किसी शय का, कोई खबर नहीं। मौलवी साहब जुम्मे का 1 घंटा किसी न किसी तरीके बोल के वक्त गुजार लेंगे, इतना तो सबको पता है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, कुरान की रोशनी में बोलेंगे, हदीस की रोशनी में बोलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कि इरशादात की रोशनी में कौम से बात करेंगे या नहीं करेंगे, इसका किसी शख्स को पता। पीर साहब तवीज दे रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, कभी खोल के देखो तो सही उसने तवीज में लिखा क्या है, उसने क्या लिखा है, वो क्या कर रहा है, उसका कोई कौम बिल्कुल निकल ही गई है इस काम से। उसका नुकसान ये हुआ है कि हर शोबे में गलत आदमी, अल्लाह माफ करे, हर शोबे में ऐसे लोग फिट हो गए जो बिल्कुल अनफिट थे, बिल्कुल कोई दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं था। और हमने अपने साथ बड़े लोग फिट किए हुए हैं जो अनफिट हैं। दोस्त किसको रखना चाहिए, खुशामदी को, तो हमने कौन से रखे हुए हैं जी? जिनको हम कहें ताश खेलो तो वो ताश खेलें, जिनको हम कहें बैडमिंटन खेलो तो वो बैडमिंटन खेलें, जो हमारी मर्जी के मुताबिक चलें वो हमारे दोस्त हैं। और जो को थोड़ा सा हमें समझाएं, थोड़ा सा कहें कि नहीं तेरे अंदर ये गलती है, वो दुश्मन है। हम फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं लहदा से, 2-3 दोस्त लहदा लेके बैठते हैं, कहते हैं मेरे खिलाफ हो गया, जलता है। हमेशा समझदार आदमी, दोस्त मुशीर होता है, दोस्त के अंदर सलाहियत होती है। दोस्त जो होता है वो आपको लेके चलता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। वो अपने दोस्त के, जो उसके दोस्त का मजहब होगा वो उसी का मजहब हो जाएगा। इतना बड़ा दर्जा दिया, हमने कभी सोचा ही नहीं। जो आया जिसने कहा चौधरी साहब, सेठ साहब, अल्लामा साहब, बल्ले बल्ले क्या बात है। अब्बे के खिलाफ हम बात करने लगे तो वो उसमें शामिल हो गया, अम्मा के खिलाफ बोलने लगे तो वो उसमें शामिल हो गया। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि ये तो हमारा नुकसान कर रहा है, ये तो हमें बड़ी दूर लेके जा रहा है, इसका तो मेरिट ही नहीं था मेरा दोस्त बनने का। इंतखाब करके, सोच समझ के, हर एक से दोस्ताना हो सकता, हर एक से दोस्ताना हो सकता। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे। बुलिया पहलों सोच के लाइए, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। गौर कर, ख्याल तो करना। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला लिखा है कि एक आदमी की बंदर से दोस्ती हो गई, बंदर से दोस्ती हो गई। खुद आदमी था, दोस्ती किससे लगा ली? बंदर से जी, बंदर से दोस्ती लगा ली। हुआ ये कि उसकी तफसील बयान की। हजरत रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बंदर को सांप काटने लगा तो इसने उसको बचाया था सांप से। तो बंदर इसका फरमा बरदार हो गया। ये बंदर को कहता दरख्त पे चढ़ जा तो चढ़ जाता, बैठ जा तो बैठ जाता, उठ जा तो उठ जाता। ये लोगों के सामने डिंगे मारता कि देखो बंदर भी मेरा फरमा बरदार है। क्योंकि फरमा बरदारी से गर्ज है, मेरिट से गर्ज नहीं, सलाहियत से गर्ज। वो इस काबिल भी है मेरी दोस्ती के कि नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं। मुल्ला रूमी कहते हैं कि उस शख्स को सारे लोगों ने समझाया कि ये तेरी दोस्ती के काबिल नहीं, ये जानवर है। बंदर को चाहिए किसी बंदर से दोस्ती करे, तो इंसान है, किसी इंसान से यराना लगा। ये तो बेचारा इस काबिल ही नहीं कि तेरी दोस्ती के मेयार पे पूरा उतर सके। उसने कहा तुम जलते हो, मेरी असल में बात मानता है, तुम्हारी मानता नहीं ना, तो तुम जलते हो। मैंने देखा है बड़ा भाई छोटे को मना कर रहा है, छोटा कह रहा है तुम्हें क्या पता, अम्मा अब्बा मना कर रहे हो, कहते नहीं आपको क्या खबर। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो सो रहा था तो बंदर उसके मुंह से मक्खियां उड़ा रहा था दरख्त के नीचे। पास कुल्हाड़ी रखी हुई थी, 2-1 मक्खियां ऐसी थी जो बड़ा तंग कर रही थी, उड़ती नहीं थी। पहले तो उड़ाता रहा, फिर जोश जज्बात में कुल्हाड़ी उठाई और दे मारी सर पे। जब सर पे कुल्हाड़ी मारी, किस लिए? मक्खी मारने के लिए। तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, कत्ल हुआ, शोर हुआ कि बंदर ने मार दिया, बंदर ने मार दिया, बंदर ने मार दिया। तो एक दरवेश गुजर रहे थे, वो कहने लगे इसे बंदर ने नहीं मारा, इसे इसकी सोच ने मार डाला है, इसे उस चीज ने मार डाला है कि ये समझा ही नहीं कि ये मेरे काबिल नहीं। लोग बंदरों से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये ले डूबेंगे, ये तबाह कर देंगे, ये वहां तक ले जाएंगे जहां से वापसी का रास्ता ही नहीं। इसलिए कि बेवकूफ दोस्त प्यार भी करे ना, तो उसे प्यार करने का तरीका भी, बोलिए प्यार का तरीका भी, प्यार भी अच्छे तरीके से, मोहब्बत भी अच्छे उसलूब में करेगा तो कर सके। हम गलत लोगों को अपना मुशीर बनाते हैं, मेरिट ही नहीं हमारा, हम सिर्फ ये देखते हैं। बल्कि बंदा तगड़ा होना चाहिए,
किसी बड़े MNA MPA के पास उसका उठना बैठना होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, वो हमारा दोस्त है, चाहे उस आदमी को थोड़ा सा भी सलीका ना आता हो बोलने का। हमारे यहाँ रिश्तों का मेयार क्या है? ये मेरे भाई की बेटी है, भाई की बेटी होना और बात है, और बेटे के काबिल होना और बात है। ये मेरे भाई का बेटा है तो मैं, अब मेरे भाई मेरे घर आ गया, भाई भाई की मोहब्बत अपनी जगह, और बच्चे का बच्ची के काबिल होना ये एक अलग मामला है। मैं गया था जी, बच्ची बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी, बड़ी मुझे वो जो है ना वो अच्छी लगी, तालीम याफ्ता। एक जुमले में सारी बात कह दूंगा, अगर आपकी समझ में आ गई तब भी ठीक है, ना आई तो तब भी ठीक है, और एक जुमले में सारी बात कह दूंगा। बदसूरत आदमी से गुजारा हो जाता है, बद इखलाक से नहीं होता। बस एक जुमले में, वजाहत नहीं करूंगा। बदसूरत से गुजारा हो जाता है, बद इखलाक से याद रख ले। अब जो चीजें हम मुआशरे में ढूंढने निकले उनका रंग और है, और जिन चीजों की हमें जरूरत है वो चीजें और है। हम जरूरत की चीज नहीं ला रहे, जो चीज थोड़ी देर के लिए आंखों को भाई, तो हमने सारी जिंदगी के लिए उसको अपनी जिंदगी में दखील कर लिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग माल देख के शादी करते हैं, हुस्न देख के शादी करते हैं, कबीला देख के शादी करते हैं। मेरे गुलामों, तुम सीरत, किरदार, इखलाक और दीन देख के शादी करना। तुम देखना कि उसके अंदर, देखे ना, एक खातून सारी जिंदगी खामद की खिदमत में गुजार देती है, सुबह शाम उसका ख्याल रखती है, बाजार रंग रूप इतना प्यारा नहीं, लेकिन उसका खामद जितना उससे राजी रहता है, उसका घर जितना ठंडा रहता है, उसका माहौल जितना अच्छा रहता है, इसलिए कि मेरिट बड़ा अच्छा है। हम लोग जिस चीज को मेरिट बनाते हैं वो असल में मेरिट है ही नहीं। यही हाल बच्चों के वाले से हमारा है। बच्ची का जब रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हम क्या करते हैं बच्चे के बारे में? जी एक करदा की है जी, तो करदा की तो की मुराद हुंदा? कहंदे ताश खेड़दा चौंक च बैठ के। की करदा है? क्या करता है? ये लूट मार करता है, पैसे कमाता है, कितने बेशुमार कमाई है इसकी। भाई बताओ तो सही, करता क्या से मुराद सिर्फ पैसे कमाना ही है यार? ये तो लोग चोरी करके भी कमा लेते हैं, पैसे कमाना तो इतना बड़ा मसला ही नहीं रहा। जितना बड़ा धोखेबाज हो उतना बड़ा मालदार होता है इस जमाने में। करता क्या है? पहला सवाल, इसका तर्जुमा क्या है हमारी जुबान में कि पैसे कितने कमाता है? बड़ी अच्छी सैलरी है जी बच्चे की। बच्चे का इखलाक भी पूछो, इखलाक भी पूछो। एक खातून मेरे पास आई तावीज लेने, तो जिद करने लगी, घर वालों से कहने लगी नहीं मेरे साथ कोई है तो नहीं, पर उनसे कहे मेरी 2 मिनट मेरी दास्तान तो सुन ले। तो मैंने कहा बहन बताओ बात क्या है, इतनी रोने धोने की क्या बात है? उसने कहा कि माल देख के शादी कर दी मेरे अब्बे ने, माल बड़ा है, पर मैं एक दिन भी अपने खामों से इज्जत नहीं करा सकी, इसलिए कि वो शराब के नशे में धुत घर आता है, एक दिन भी। कहने लगी मुझे बताए ना कि जिस औरत को उसका खामद पानी पिए तो गाली दे के आवाज दे, रोटी खानी हो तो गाली से आवाज दे, और अगर वो मेके जाने की बात करे तो उसकी मरी हुई माँ को भी गालियां दे, और उसके सारे खानदान को 24 घंटे। मेरे घर में माल बड़ा है, बड़े पैसे हैं, लंबा चौड़ा सरमाया है, पर एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन उसने बावकार तरीके से मुझे बुलाया हो। और वो कहती है कि मुझे कहता है तेरे मेके में बैठने को जगह कोई नहीं। जितनी दफा मुझे लेके गया है दरवाजे पे उतार के आ जाता है, और मैं टेलीफोन करती हूँ तो दरवाजे से बिठा के ले जाता। पैसे हैं, जो मेरे माँ बाप ने शायद देखी थी वो बहरहाल सुख है उस बच्ची को अपने घर में, आराम है। जो बंदा जाता है पूछता है, मैंने कई दफा ये बात दोहराई, आज फिर दोहराता हूँ। हजरत अली का तो अपना मकान ही कोई नहीं था जारी तौर पे, कोई कारोबार बताए उनका मदीने में वो क्या बिजनेस करते थे, किस बंगले में रहते थे, कोई बताए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने कहा हुजूर फातिमा के लिए रिश्ता, जनाब उमर ने कहा फातिमा के लिए रिश्ता, हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार ने कहा। हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का मुंतजिर हूं। फैसला आया तो कुर्रा मौला अली शेर खुदा के नाम निकला, हजरत अली के नाम कुर्रा निकला। तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के लिए रिश्ता? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली का फकर वो कमाल वाला है कि रब के फरिश्ते भी मेरे अली पे फख्र करते हैं।
इसका फकर वो कमाल वाला फकर है कि फरिश्ते फकर करते हैं। साहब वो देखें चीज, वो मेरिट बनाएं जिससे आपको सुकून मिले, तवानाई मिले, बहार मिले, हुस्न मिले। हमने वो चीज जिसका जो मेरिट नहीं था वो बना दिया है। और मैं कह चुका हूं, मोहब्बत और होती है और मेरिट काबिलियत और होती है। किसी से प्यार होना और बात है, और किसी का उस जगह के लिए काबिल होना ये और बात है। औलाद से प्यार होता है कि नहीं इंसान को? बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, माँ बड़ा प्यार करती है, लेकिन बाप की मोहब्बत को भी कोई नहीं तोल सकता। जिंदगियां बाप ही गुजार देता है परदेश में औलाद के लिए। सुबह से शाम तक धूप में बाप ही खड़ा होता है औलाद की खातिर। बाप जद्दोजहद करता है, जिंदगी जवानी देता है औलाद को।